आपका इंशाअल्लाह। बहुत खूब। आइए, इसी मदरसे के एक तालिब इल्म है अजीज़म मोहम्मद समीर सल्लमाहू, मैं इस बच्चे को आवाज़ देता हूँ, ये बच्चे आएँ और अपनी तकारीर से हम सब सामाइन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। इसी मदरसे का तालिब इल्म है और इस साल हाफिज़ कुरान हुआ है। दस्तार बंदी इस बच्चे के सर पे होगी इंशाअल्लाह। अजीज़म रागिब सल्लमाहू अगर आवाज़ सुन रहे हों, और अजीज़म मोहम्मद अरमान सल्लमाहू, जिन बच्चों की तकरीर रह चुकी है हिफज़ वालों की, वो स्टेज के करीब रहे। बादहू शिकायत दर्ज नहीं होगी। और अजीज़म मोहम्मद नफीस जो ठेकेदार रईस के बेटे हैं, उनकी भी तकरीर अभी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मा तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इस्लाम है रहबर रअफ़त का, इस्लाम है रहबर रअफ़त का, मख़ज़न है सरापा रहमत का। इस्लाम है रहबर रअफ़त का, मख़ज़न है सरापा रहमत का। खिरमन है मोहब्बत उल्फत का, चश्म अदब की सरवत का। कुरान की ज़िंदा तस्वीरें, हर शख्स में इसके पाइंदा। दुश्मन से भी इसका अहद वफ़ा, कातिल से भी शहव शफ़क़त का। एक चाँद के हर सौ हालों से, एक चाँद के हर सौ हालों से पैगाम आया होता है यही। इस्लाम है दुश्मन नफ़रत का और है ये मुखालिफ दहशत का। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों और दोस्तों और असातिज़ा इकराम और दीगर सामईन बातमकीन, जब इस दुनिया में सिर्फ जुल्म की हुक्मरानी थी, लड़ाई और लूट मार के अलावा कुछ मकसद हयात न था, अय्यारी, मक्कारी, जिनाहकारी, शराबखोरी, जुएबाजी का दौर दौरा था, इंसानियत इस ज़मीन पर बोझ बन चुकी थी, तो उस वक्त इस्लाम का सूरज तुलू हुआ और लोगों को जीने का शऊर अता किया, नई तहजीब और नई सकाफत अता की, जुल्म को मिटाकर इंसाफ की हुकूमत कायम की, खुरेज़ी और तशद्दुद की जगह अमन सुकून की सदा बुलंद की। अर्ज़ ये के दम तोड़ती हुई सिसकती हुई इंसानियत को सहारा देकर दोबारा आबाद किया। इस्लाम के इस खुशगवार माहौल से उस वक्त के कुछ चश्मकोर खुश न थे, वो भी इस्लाम के अमन को फसाद कहते थे। उन्होंने भी बहतान तराशी करके इस्लाम को मिटाना चाहा था, वो मिट गए, लेकिन इस्लामी आलम इसी शान से लहराता रहा। इस्लाम
इस्लाम के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आज नया नहीं है, 14 सदी पहले भी ये इल्ज़ाम था, लेकिन ये इल्ज़ाम कहाँ तक सच है। तो आइए उस दर पर चलते हैं जिसकी शहादत से बढ़कर कोई शहादत नहीं हो सकती, जिसका बयान बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। तो आइए उस किताब के पास चलते हैं जहाँ पर तिश्ना काम को शेराबी नसीब होती है, जिस दर से गुमराहों को हिदायत मिलती है, जिसके अल्फाज से सदाकत टपकती है। तो आइए कुरान से पूछते हैं कि दहशतगर्द कौन है। इस्लाम दहशतगर्द है या कुफ्फार और मुशरिकीन? कुरान कहता है वइदा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जब इन काफिरों से कहा जाता है कि इस जमीन पर दहशतगर्दी मत करो, मासूमों के खून से खेल करना छोड़ दो, नहाक कत्ल से बाज आओ, मदारिस पर बहतान तराशी से बाज आओ, उलमा व सुलहा की बेवजह गिरफ्तारियां बंद करो, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम औरतों को नंगा करके, ज़िनाकारी को फरोग करके, लोगों के लहू पी करके और दुनिया में जमहूरियत के नाम पर कत्ले आम करके हम इस्लाह करने वाले हैं, हम मुस्लिह लोग हैं। कुरान का फैसला सुनिए, दिल खोल लीजिए और इसे दिल की तख्ती पर जगह दीजिए। आज फैसला किया जाएगा दहशतगर्द है कौन। कुरान कहता है अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। यही है जो मुल्क को तबाह कर रहे हैं, जो खुद को मुस्लिह कह रहे हैं, जिन्होंने इस सरजमीन को लहू से लालजार किया है, जिन्होंने पर्दानशी औरतों को दुपट्टे छीने हैं, जिन्होंने पाकबाज औरतों से आबरूरेज़ी की है, जिन्होंने लाखों सुहाग उजाड़े हैं, जिन्होंने करोड़ों लाशें बेगोर कफन की है, यही दहशतगर्द है। लेकिन आज उनकी अगले मांद पड़ गई है, उन्हें कुछ होश नहीं, वह मदद के सैलाब में बह गए हैं, वो ताकत के नशे में चोर हैं, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज नहीं। वलाकिन ला यशऊरून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, जब मेरा नबी इस्लाम का पैगाम लेकर, अल्लाह का फरमान लेकर, कुरानी अहकाम लेकर ताइफ वालों के पास पहुंचता है, तो मालूम है क्या होता है कि जो अमन का प्याम्बर था, लोगों को ज़लालत से निकालने आया था, नफरतों के शोले बुझाकर जो मोहब्बतों के फूल तकसीम कर रहा था, जो अदावतों को ख़त्म करके उख़्वत और भाईचारे के चश्मे उबाल रहा था, उस शख्स के ऊपर फिर बरसाए जा रहे थे। उस वक्त ये हुक्म खुदाबंदी हजरत जिब्रील अमीन आए। हजरत जिब्रील ने पूछा था कि महबूब खुदा, अगर आज हुक्म हो तो मैं ताइफ वालों को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूं। खुदा की कसम, अगर इस्लाम इंसान का दोस्त न होता, अगर इस्लाम अमन रहमत का मजहब न होता, तो मेरा नबी कहता कि हाँ, इन बदबख्तों को, इन बदनसीबों को जीने का कोई हक नहीं, इन्हें दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस दो। लेकिन मेरा नबी कहता है कि जिब्रील, मैं दुनिया में रहमत बनकर के आया हूँ, अज़ाब की दुआ क्यों कर मांगूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं सिर्फ रहमतुल लिल मुमिनीन नहीं, मैं सिर्फ वहलहुल लिस्सहायति अजमाइन नहीं, मैं सिर्फ रहमतुल लिल औलिया वल मुत्तकीन नहीं, मैं सिर्फ रहमतुल लिन्नास नहीं, बल्कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। हादिरीन इजलास, एक दौर मेरे नबी पर वो भी गुजरा है कि जब रास्तों में कांटे बिछाए गए, कत्ल के मंसूबे बने, मजनू और दीवाना कहा गया, मेरे नबी को मजबूरन मक्का छोड़ना पड़ा। लेकिन जब जमाने ने पलटी खाई, इस्लाम की ताकत बढ़ी और मेरा नबी 8 हिजरी में मक्के में फातिहाना दाखिल हुआ। आज वो इस काबिल था कि तमाम जुल्म सितम का बदला लेता। जिन्होंने मजाक उड़ाया था, आज उनका खात्मा कर दिया जाता, और जिन्होंने इस मुश्तखाक को बेकस समझकर हिजरत पर मजबूर किया था, वही मुश्तखाक आज अगर चाहता तो सबको दर बदर कर देता। और लोगों को उम्मीद भी यही थी कि आज हुकूमत उस शख्स की है जिसे आंखें दिखाई गई थी, आज ताकत उसी की है जिसे लाशें समझा गया था, आज वो जरूर बदला लेगा। साहबा कहते हैं, और इंसानी फितरत का तकाजा भी यही था कि जुल्म के
बदले जुल्म और खून के बदले खून। सहाबा कहते हैं अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो खून बहाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। जिन्होंने मजालिम ढाए थे आज वो मजा चखेंगे, जिन्होंने गर्म रेत पर लिटाया था आज उनकी खैर नहीं, और जिन्होंने कल की चलें डाली थी आज उनकी राहों में फूल बरसाए जाएंगे, और जिन्होंने कल फूल और जिन्होंने वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब माशाल्लाह।